आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य कनेक्शन और मैं आपके साथ अदनान खान। आज हमारे साथ मौजूद हैं नगर पंचायत सरौली से आगामी चेयरमैन प्रत्याशी यशु गुप्ता जी। तो यशु जी, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे कार्यालय पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है प्रिय भाई अदनान जी। और आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार, प्रणाम और आपका पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यशु जी, सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आप राजनीति में कैसे आए और राजनीति में क्या ऐसी घटना क्या घटी जो राजनीति में आप आए? देखिए, राजनीति में आने का कारण तो ये, राजनीति में हम कोई नए नहीं आए जी। जब हमने जन्म लिया तो हमारे घर में एक हमारा परिवार जो है जनसंघ से पुराना जुड़ा हुआ रहा है जी। आरएसएस का परिवार है। पुराने समय से ही हमारे पूर्वजों के द्वारा हम जनसंघ से जुड़े रहे हैं। तो जब हमने अपना होश संभाला, जब थोड़ा योग्यता के अनुरूप हमने भारतीय जनता पार्टी, मुझे आज ये सौभाग्य की बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में। क्योंकि जब पहले से ही हमारा परिवार जनसंघ की विचारधारा का रहा है तो हमने भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने का मन इसलिए बनाया कि राजनीति करना भी बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक घर में कोई ना कोई व्यक्ति एक राजनीति में होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में हम लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा भाई? सारे लोग बाहर चले जाएंगे। राजनीति करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम लोग राजनीति नहीं करेंगे तो देश, प्रदेश, नगर, हर जगह हम लोगों का एक दायित्व, हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए राजनीति में एक अच्छे उद्देश्य से, और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम उस पार्टी की राजनीति करते हैं जिसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सेवा भाव के मनोभावना से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, इसलिए राजनीति में आए। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को, हमारे दर्शकों को बताएं कि आप इतनी कम उम्र में सरौली वार्ड नंबर 9 से सभासद बन गए, तो आगे की योजना क्या है इसके बाद? देखिए, ऐसा है, कम उम्र में देखो, जब एक पुराना एक नारा है, हम लोग जब छात्र राजनीति करते थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाने को चलना पड़ता है। जहाँ से हम खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू हो जाती है। ये युवाओं का नारा है। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मैं राजनीति करता था। राजनीति का शौक शुरू से मुझे रहा है। 2017 के चुनाव में मेरे साथ के लोगों ने और पूरे वार्ड के और नगर के लोगों ने मुझसे कहा कि आप में राजनीति करने की एक क्षमता है, आप जो है अपने वार्ड से सभासद का चुनाव लड़िए। तो मैंने कहा कि आप सभी लोगों की मंशा है, सभी लोगों की एक मंशा थी कि मैं सभासदी का चुनाव लड़ूं। तो सभी लोगों ने मुझसे जो है निर्देशित किया, मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़िए। तो उन सभी के निवेदन को स्वीकारते हुए, उनके आदेश को मानते हुए मैंने अपने वार्ड से चुनाव लड़ा, जिसके फलस्वरूप सभी लोगों ने, पूरे नगरवासियों ने मुझे एकजुट होकर चुनाव लड़ाने का काम किया, जिसका परिणाम है कि वार्ड नंबर 9 मोहल्ला सईदान से प्रचंड बहुमत के साथ मैं यहाँ से सभासद बना। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा था मैंने, और कमल के फूल पर। पहली बार 2017 के चुनाव में, नगर पंचायत के चुनाव में सरौली के मुसलमान ने कमल के फूल को वोट देने का काम किया था, जिसके परिणाम स्वरूप मैं वार्ड नंबर 9 मोहल्ला सईदान से 350 वोटों से चुनाव जीतकर सभासद बना। सभासद रहते हुए आपने आगामी योजना मेरी ये रहेगी, आपने पूछा आगामी योजना। 2017 के चुनाव में यहाँ के लोगों ने मुझे सभासद बनाने का काम किया। उन्हीं लोगों ने कहा था सभासद का चुनाव लड़िए, जिसको लेकर मैं चुनाव लड़ा और सभासद सभी लोगों ने बनाने का काम किया। अब पूरे नगर की एक अपनी इच्छा है, नगरवासियों की, कि आने वाले 2022 के चुनाव में नगर पंचायत सरौली से अध्यक्ष पद का चुनाव भी मैं लड़ूं। तो उनकी मंशा के अनुरूप 2022 में नगर पंचायत सरौली से अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने की मेरा पूरी योजना है मेरी, और सभी लोगों की सपोर्ट, सहयोग मेरे साथ है, सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है। जनता का आशीर्वाद जिसके साथ होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो 2022 में चेयरमैनी का चुनाव लड़ने की पूरी योजना अपनी है। जैसे कि सभासद रहते हुए आपने कोई ऐसा कार्य जो सरौली के किसी सभासद या चेयरमैन प्रत्याशी ने किया हो, कोई ऐसा हमें अवगत कराएं? देखिए, ऐसा है, आपने पूछा कि ऐसा कोई कार्य बताओ जो आपने कराया हो। आज तक किसी ने नहीं कराया जी। ज्यादा तो नहीं, मैंने अपने वार्ड में आज तक किसी सभासद ने इतना काम नहीं कराया जितना मैंने अपने वार्ड में विकास कार्य कराए हैं। लगभग 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य मैं अपने वार्ड में करा चुका हूं।
आज तक किसी सभासद ने इतना काम नहीं कराया। और वार्ड तो वार्ड, नगर में जहाँ तक मेरी जो कैपेसिटी थी, जितनी थी, पूरे नगर में जो मैं कर सकता था वो मैंने किया है। और आपने पूछा एक कोई ऐसा कार्य, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नगर में पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है, बड़े बड़े नगरों में और शहरों में पार्क होते हैं। हमारे नगर में कोई पार्क नहीं होता था, तो मैंने अपने वार्ड में, नगर के अपने ही वार्ड नंबर 9 में एक बड़ा पार्क, जिसको आप कुछ भी एक पार्क कहते हैं, पार्क जो होता है, कहते हैं ना कि वृक्ष है तो जीवन है, तो हरियाली है, पार्क से जो है मन को संतुष्टि मिलती है पार्क में घूमने से। तो ऐसा एक पार्क बड़ा 25 लाख रुपए की लागत से मैंने अपने वार्ड में वो बनवाने का काम किया है, जो आज तक सिरौली में नहीं था। सिरौली के लोगों की एक बड़े लंबे समय से ये अपेक्षा थी कि एक पार्क यहाँ घूमने के लिए होना चाहिए, तो वो पार्क मैंने अपने वार्ड में बनवाने का काम किया है, जो आज तक कोई नहीं बनवाया, किसी ने नहीं बनवाया। अगर पार्टी आपको आगामी प्रत्याशी नगर निकाय चुनाव में घोषित करती है तो क्या विकास कार्य होंगे? नहीं, देखिए, अगर पार्टी ने मुझे 2017 के चुनाव में सभासद का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा था और सभासद का चुनाव में जीत कर भी आया था। 2022 के चुनाव में पार्टी मुझे प्रत्याशी घोषित करती है, तो एक सबसे पहले तो नगर पंचायत सिरौली से एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, एक ऐतिहासिक जीत, रिकॉर्ड मतों से जीत जैसे सभासदी के चुनाव में हुई थी, ऐसी नगर पंचायत के चुनाव में सिरौली से भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत नगर पंचायत सिरौली से होगी। बड़ी जीत का मतलब है क्योंकि सर्व समाज, जिसके साथ सर्व समाज होता है और जनता का आशीर्वाद होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जनता का आशीर्वाद है, सर्व समाज का सहयोग और समर्थन हमारे साथ है, हमें प्राप्त है। तो आने वाले चुनाव में एक बड़ी ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की नगर पंचायत सिरौली में होने जा रही है, जिसके फलस्वरूप हम विकास कार्यों का एक बड़ा खाका तैयार करेंगे, उस पर अमल कराकर 5 साल में वो सभी कार्य पूरे कराने का काम करेंगे। चुनाव जीतने की आपकी क्या योजना है जिससे आप चुनाव जीतेंगे? मैंने बताया ना, चुनाव जीतने की रणनीति है कि बड़ी ऐतिहासिक जीत, जो हमने जब सभासद का हम चुनाव लड़े थे तो हमने एक अपनी रणनीति बनाई थी। उस रणनीति के आधार पर ही हम नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे और एक रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ से चेयरमैनी का चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी जैसे नगर पंचायत के चुनाव में सभासदी का चुनाव हम जीते थे कमल के फूल पर, ऐसे ही नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव भी एक रिकॉर्ड मतों से हम जीतने जा रहे हैं। आपका सिरौली को लेकर ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? ड्रीम प्रोजेक्ट ये है, देखिए, चुनाव जीतने के बाद मेरी एक अपनी रणनीति है, अपना एक मन है कि सिरौली को एक बड़े नगर के रूप में विकसित कराना, हाईवे से जोड़ना, ये हमारी जो है लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग है। तो सिरौली को एक बड़े नगर के रूप में विकसित कराना, और जो बड़े नगरों को जो सरकारी योजनाएं मिलती हैं नगरों में, ऐसी हर योजना का लाभ सिरौली वासियों को दिलवाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और एक बड़ा अस्पताल सिरौली में बनवाने का काम चेयरमैन बनने के 1 साल के अंदर अंदर कराने का काम मैं करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।